नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंकित 72 में। आज हम हिंदी की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। हमने हिंदी की पहली क्लास में समास के बारे में जाना था कि समास क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? पहला पद किस में प्रधान होता है? ऑप्शन है हमारे अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। सेकंड है हमारा कर्मधारय समास। थर्ड है हमारा द्विगु समास। तो कौन सा पद पूछा है? पहला। तो पहला पद किस में प्रधान होता है? अव्ययीभाव में। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, धर्माधर्म में, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो हमारे ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड है हमारा द्विगु समास और थर्ड है हमारा तत्पुरुष समास और फोर्थ है हमारा अव्ययीभाव समास, जहाँ पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं। अब क्या है यहाँ पे? धर्माधर्म तो अव्ययीभाव में होता है कि जो एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। धर्माधर्म आप सोचोगे भाई ये तो अव्ययीभाव समास है, लेकिन अगर हम इसका विग्रह करते हैं धर्माधर्म का, तो क्या होता है? धर्म और अधर्म। क्या होएगा हमारा? धर्म और अधर्म। तो ये दोनों ही पद एक प्रधान है और क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत किस में होते हैं? द्वंद्व समास में। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, त्रिफला। त्रिफला में कौन सा समास है? तो पहला है हमारा द्वंद्व समास, सेकंड है हमारा द्विगु समास और थर्ड है हमारा तत्पुरुष समास। मैंने क्या बताया था आपको? जिसमें कि विग्रह करने पर जो पहला पद है वो संख्या का हो। तो अब इसमें त्रि यानी कि तीन, तो इसमें हमारा क्या होगा? द्विगु समास। मैंने द्विगु की पहचान बताई थी कि जो द्विगु है इसमें भी द्वि यानी कि दो की आ रहा है, इसमें भी संख्या आ रही है। और त्रिफला में भी जो त्रि है उसमें क्या है? तीन है, जिससे कि हमें इसकी पहचान होती है कि इसमें द्विगु समास है। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, महात्मा में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है? महात्मा में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। क्या था हमारा क्वेश्चन? महात्मा और इसके ऑप्शन है हमारे पास अव्ययीभाव समास, सेकंड है हमारा कर्मधारय समास और थर्ड है हमारा द्वंद्व समास। तो अव्ययीभाव में क्या होता है? अव्ययीभाव में पहला पद उपसर्ग होता है और या फिर किसी की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो महात्मा में तो ऐसा उपसर्ग है नहीं, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट होता है, ये है ही नहीं। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें तो महात्मा यानी कि महान आत्मा, तो क्या बता रखी है? आत्मा की विशेषता बता रखी है। कैसी है आत्मा? महान। तो वो किस में होती है? हमारी कर्मधारय में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख और दुख। सुख और दुख में कौन सा समास है? तो हमारे ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड है हमारा द्विगु समास, सेकंड हमारा द्विगु समास, थर्ड है हमारा तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या है? सुख और दुख दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत किस में होते हैं? द्वंद्व समास में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद मिलकर, दोनों पद यानी कि दो पद मिलते हैं, दोनों पद मिलकर नया शब्द बनाते हैं? तो वो किस में होता है? बहुब्रीहि में। किस में होता है? बहुब्रीहि में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इकलौता में समास बताइए। इकलौता
और हमारे ऑप्शन है द्वंद्व, नेक्स्ट द्विगु, एंड थर्ड वन इज तत्पुरुष। इकलौता, तो इसमें क्या आ रही है, एक संख्या आ रही है, यानी कि एकलौता, एकमात्र पुत्र, तो वो किस में होता है, इक, यानी कि ये संख्या है, और संख्या किस में होती है, द्विगु में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिनेत्र। क्या पूछ रहा है हमसे, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। त्रिनेत्र, तो इसकी हमें करने की जरूरत ही नहीं है, संख्या पता चल रही है, तो संख्या किस में होती है हमारी, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र तीन नेत्रों वाला, चलो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। त्रिनेत्र ऑप्शन है हमारा द्विगु समास, सेकंड है हमारा द्वंद्व समास, थर्ड है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे, इसमें तो त्रि दे रखा है, यानी कि संख्या दे रखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सीधा द्विगु कर दोगे। लेकिन नहीं, अब जब हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर क्या आएगा, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला, अर्थात शिव। जब इसका विग्रह करेंगे तीन नेत्रों वाला, तो क्या आएगा, यानी कि दो पद मिल रहे हैं, त्रि और नेत्र, तो त्रि और नेत्र दो पद मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, तीसरे का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि तीन नेत्रों वाला कौन होता है, शिव। इसीलिए हमारा इसमें बहुब्रीहि समास आएगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आकंठ। आकंठ में कौन सा समास है, फर्स्ट ऑप्शन द्विगु, और सेकंड है हमारा कर्मधारय, और सेकंड है हमारा कर्मधारय, और थर्ड है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। तो अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें इसको देखने पर क्या चल रहा है, क्या पता चल रहा है, आ में क्या है हमारा उपसर्ग, आ में क्या है हमारा उपसर्ग, और उपसर्ग कौन से उसमें होता है समास में, अव्ययीभाव समास में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चतुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चतुर्वेद। चतुर्वेद में कौन सा समास है, चतुर्वेद में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, द्विगु, सेकंड है हमारा कर्मधारय, थर्ड है हमारा द्वंद्व समास। तो क्या पता चल रहा है, यहाँ पर संख्या दे रखी है, संख्या चतुर्वेद, तो क्या संख्या से पता चल रहा है हमारे कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब है हम करते हैं नेक्स्ट यथा साध्य। यथा साध्य में कौन सा समास है, यथा साध्य में कौन सा समास है, ऑप्शन है हमारे द्वंद्व समास, सेकंड है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, थर्ड है हमारा कर्मधारय समास, थर्ड है हमारा कर्मधारय समास। तो अब इसका विग्रह करने पर हमें पता चल रहा है कि क्या रहा है इसमें, यथा, और यथा क्या हमारा उपसर्ग। तो उपसर्ग की पहचान आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता होंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो यथा साध्य में यथा जो हमारा उपसर्ग है, और उपसर्ग किस में होता है, अव्ययीभाव समास में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर में कौन सा समास होता है, महावीर, महावीर में हमारा कौन सा समास होता है, अगर उसका विग्रह करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। क्या था हमारा क्वेश्चन, महावीर। ऑप्शन है हमारे द्विगु समास, सेकंड है हमारा कर्मधारय समास, थर्ड है हमारा द्वंद्व समास, थर्ड क्या है हमारा थर्ड है हमारा द्वंद्व समास। अब इसका विग्रह करने पर हमें क्या पता चलेगा, महान वीर, महान है जो वीर, महावीर। तो इसमें क्या पता चलता है, द्विगु समास, द्विगु में क्या दे रखी होती है, संख्या,
यानी कि ये भी नहीं है। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसमें ये भी नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, कर्मधारय समास। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस समास में पहला पद विशेषण, अब इसमें विशेषण पूछ रहा है, विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो विशेषण हमारा किस में होता है, कर्मधारय में। ये इसी से मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ, किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, किस में होता है, कर्मधारय में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजनी सूत, अंजनी सूत में कौन सा समास है। ऑप्शन है हमारा द्वंद्व समास, सेकंड अव्ययभाव समास, थर्ड है हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जब हम इसका अंजनी सूत का विग्रह करेंगे, यानी कि क्या होएगा हमारा, अंजनी का पुत्र, अंजनी का पुत्र, तो ये क्या है, संबंध दिखा रहा है, का के की किस में होता है हमारा, तत्पुरुष में। तो इसमें हमारा कौन सा है, तत्पुरुष समास। अंजनी सूत में हमारा है तत्पुरुष समास। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा अर्पण, कृष्णा अर्पण में कौन सा समास है ना, कृष्णा अर्पण का विग्रह क्या होगा, ये पूछा गया इसमें हमारा। ऑप्शन है, इसमें हमें इसका विग्रह बताना है, यानी कि इसको अलग कर कर, इसको तोड़ कर देखना है कि क्या है। ऑप्शन है हमारे कृष्ण का अर्पण, कृष्ण का अर्पण, सेकंड है हमारा कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, और थर्ड है हमारा कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण से अर्पण, कृष्ण से अर्पण। तो जब हम कृष्णा अर्पण, जब हम कृष्णा अर्पण का विग्रह करेंगे, यानी कि कृष्ण के लिए अर्पण, तो क्या है हमारा, कृष्ण के लिए अर्पण। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़ का सामासिक पद बताइए, यानी कि घोड़ों की दौड़ का जो समास है हमारा, यानी कि वो क्या बनेगा समास, घोड़ों की दौड़ का सामासिक पद क्या है, घुड़दौड़, घोड़ा दौड़ या फिर घोड़ दौड़। क्या है हमारा क्वेश्चन, घोड़ों की दौड़ का सामासिक पद क्या है, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़ का सामासिक पद बताना हमें। फर्स्ट वन है हमारा घुड़दौड़, घुड़दौड़, सेकंड है हमारा घोड़ा दौड़, और थर्ड है हमारा घोड़ दौड़। क्या पूछा है, घोड़ों की दौड़, ये की है यानी कि हमारा तत्पुरुष समास है, इससे हमें पता चल रहा है। तो क्या है, घुड़ दौड़, यानी कि घोड़ों की दौड़, ये है हमारा आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, थोड़ा और बहुत, इससे हमें पता चल रहा है एक तो थोड़ा है यानी कि बहुत कम है, और एक बहुत, एक ज्यादा है। तो इसमें कौन सा समास है, इसमें दोनों ही पद हमारे प्रधान है, दोनों पद प्रधान और क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो जब विपरीत होते हैं तो कौन सा होता है हमारा समास, द्वंद्व समास। अब हमारा नेक्स्ट वन, दुपट्टा, दुपट्टा, दुपट्टा में कौन सा समास है। ऑप्शन है हमारे द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो द्वि दे रखा है, तो द्वि से हमें क्या पता चलेगा कि इसमें द्विगु समास है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल में कौन सा समास है, गंगा जल में कौन सा समास है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, सेकंड है हमारा कर्मधारय समास,
थर्ड है हमारा द्वंद्व समास। क्या पूछा हमसे? गंगा जल। जब हम गंगा जल का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल। और का किस में आता है? तत्पुरुष समास में। का किस में आता है? तत्पुरुष समास में। अब ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने प्रिपेयर करे हैं। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। टू 2017 के पेपर में पूछा गया था कर्मधारय समास का उदाहरण बताओ। कर्मधारय का, किसका? कर्मधारय का उदाहरण बताना है हमसे। क्या पूछ रहा है? कर्मधारय का उदाहरण। ऑप्शन है हमारा नील गगन, नील गगन। सेकंड है हमारा आजीवन, और थर्ड है हमारा रामो पासक। तो ये देखो, ये हमें ऐसे भी गिवन हुआ था 2017 के पेपर में। नील गगन, नीला है जो गगन। कर्मधारय में क्या बता रखी थी? विशेषता। तो विशेषता नील गगन, आजीवन। आ में क्या लगा? प्रत्यय। राम उपासक, राम का उपासक। और जब इसमें क्या, राम का किस में लगता है? तत्पुरुष समास में। क्या दर्शा रहा है? संबंध, यानी कि वो क्या, राम का उपासक है। आजीवन यानी कि पूरे जीवन में। आजीवन हमारा प्रत्यय लग रहा है, ये अव्ययभाव समास है। ये राम उपासक यानी कि राम का उपासक, ये तत्पुरुष समास है। और नील गगन, नीला है जो गगन, यानी कि गगन की, यानी कि आकाश, आसमान की विशेषता बता रखी है कि आसमान कैसा हमारा? नीला। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषता बताई जाती है। अब है हमारा 2015 का एक क्वेश्चन, देहलता में कौन सा समास है? देहलता में कौन सा समास है? ऑप्शन है हमारा द्विगु समास, सेकंड है हमारा द्वंद्व समास, थर्ड है हमारा कर्मधारय समास। देखो कई बार क्या होता है, हमें जो दे रखा होता है क्वेश्चन उसमें थोड़ा डाउट होता है, तो हम इसको एलिमिनेट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या है? संख्या होती है, तो संख्या तो इसमें दे नहीं रखी, तो ये हमारा कट गया। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दो पद होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देहलता, इसमें तो कोई पद नहीं है दोनों। अब है हमारा कर्मधारय, यानी कि इसकी विशेषता बता रखी है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 में आया था, किसमें द्वंद्व समास नहीं है? क्या पूछ रहा है? द्वंद्व समास। ऑप्शन हमारे बख्शा, बख्शा बख्श, सेकंड हमारा कृष्णा अर्जुन, और थर्ड है हमारा रुद्र प्रिया, रुद्र प्रिया। अब ये देखो, जब इसका विग्रह करेंगे बख्शा बख्श, यानी कि बख्शा और बख्श दोनों पद प्रधान है और दोनों क्या है? विपरीत है एक दूसरे के। अब है कृष्ण अर्जुन, यानी कि कृष्ण और अर्जुन ये दोनों भी प्रधान और एक दूसरे के विपरीत हैं। रुद्र प्रिया, तो क्या है हमारा? इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में? किसमें द्वंद्व समास नहीं है? नहीं है पूछा है। तो बख्शा बख्श, इसमें दोनों पद प्रधान है और एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ये भी है द्वंद्व समास। कृष्णा अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन ये भी दोनों पद प्रधान है और एक दूसरे के विपरीत है। अब है रुद्र प्रिया, यानी कि रुद्र की प्रिया, यानी कि इसमें क्या है? ये हमारा द्वंद्व समास नहीं है, तो ये है हमारा आंसर। चलो आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।